हेलो एवरीवन, सो कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सीक्वेंस की साड़ी को परफेक्टली ड्रेप करने का तरीका बताऊंगी। और अगर आपको सीक्वेंस की साड़ी चुभती है या फिर पहनने में प्रॉब्लम होती है तो इन सारे प्रॉब्लम्स को भी डील करने का मैं तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी साड़ी दिखा देती हूँ। देखिए, मेरी साड़ी ऐसी है ना कि इसके कमर के पास जो टक करने वाला एरिया होता है वहाँ पे पहले से ही कपड़ा प्लेन है। लेकिन अधिकतर ऐसी साड़ियाँ नहीं आती हैं, वो पूरी की पूरी सीक्वेंस वाली रहती है। तो आप ना मेरी तरह टमी टकर का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये बिल्कुल स्किन कलर में आता है। मान लीजिए आपको स्ट्रेच मार्क्स की भी प्रॉब्लम है या फिर आपका पेट हल्का निकला हुआ है तो उसको ना दबाने के लिए आप टमी टकर का इस्तेमाल कर सकती हैं, या स्ट्रेच मार्क्स को छिपाने के लिए टमी टकर। और यहाँ पे जो सीक्वेंस आपको चुभती हैं, गड़ती हैं, वो भी टमी टकर के हेल्प से आप उसको लॉन्ग टाइम के लिए ना बिना चुभे गड़े साड़ी वियर कर सकती हैं। तो मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी इसी वीडियो के नीचे की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए, अब यहाँ पे मैंने बेसिक राउंड लगा लिया है, ठीक है। अब जो हमारा पल्लू का पार्ट है इसको हम इस तरीके से घुमाएंगे और सामने की तरफ लेकर आएंगे। मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग वाली साड़ी यहाँ पे ड्रेप करना सिखाऊंगी और एक बहुत ही अच्छा सा कंधे के पास ना प्लीट्स बनाना भी सिखाऊंगी। इसमें हमें क्या करना है, साड़ी का जो नीचे वाला बॉर्डर है उसको हमें उल्टा कर देना है, ठीक है। उल्टे साइड से हम प्लीट अरेंज करना शुरू करेंगे, क्योंकि इसका जो सीधा सामने वाला साइड है ना वहाँ पे सीक्वेंस लगे हुए हैं, तो वो आपके हाथों से स्लिप कर सकती हैं या फिर आपके हाथों में चुभेंगी, ठीक है। तो इसीलिए आप ना बहुत आसानी से इस तरीके से फैब्रिक को उलट कर यहाँ पे प्लीट्स अरेंज कर सकती हैं। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने ना तो ज़्यादा चौड़ा प्लीट्स रखा है ना ही ज़्यादा पतला, तो इसीलिए अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि इसकी टिप को हमें पिन की मदद से ना सिक्योर कर देना है। और अब नीचे की थोड़ी थोड़ी जो लेंथ है हमें इसको प्लीट में अरेंज करना शुरू करना है। तो देखिए, एक बार प्लीट जब गैदर हो जाती है ना तो नीचे की लेंथ को संभालना या उनको गैदर करना, पकड़ना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। बस जो लाइंस आपको दिख रही हैं उस लाइंस को पकड़ते जाइए एक जगह पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पल्लू की लेंथ थोड़ी सी लॉन्ग ही रखी है ताकि हाइट यहाँ पे छोटी ना दिखे। अब हमें कंधे के पास पिन लगा देना है। पिन के लिए मैं बिल्कुल ही नॉर्मल सा सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब सामने की तरफ ना हम हल्का सा लेंथ को यहाँ पे सभी प्लीट को पकड़ेंगे एक साथ, और जो हमारा बॉर्डर बिल्कुल नेक के पास आता है इसको हमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाते हुए छोटा प्लीट बनाना है और फिर सभी प्लीट्स के साथ लेकर एक सेफ्टी पिन से सिक्योर कर देना है। अब यहाँ पे हमारा ये बॉर्डर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा हमारे सामने की तरफ, और फिर हमें इसको लेकर आना है अपने कमर के पास, ठीक है। कमर के पास जो हमारा फैब्रिक है ना, इसको हल्का सा फिटिंग टाइट लुक देने के लिए हम फैब्रिक को इस तरीके से खींचेंगे और अपने कमर के पास ये लेंगे। अब यहाँ पे मैंने कोई शेप वेयर वाली पेटीकोट यूज़ नहीं की है। मेरा पेटीकोट बिल्कुल ही नॉर्मल सा है, नॉर्मल लूज कॉटन का पेटीकोट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, हिप के पास वाला जो हमारा हल्का सा फैब्रिक होगा उसे हमें लेना है और फिर साड़ी के साथ लेकर छोटे छोटे प्लीट्स यहाँ पे गैदर करने हैं। अब हम यहाँ पे ऊपर की तरफ से ही सेफ्टी पिन लगाएंगे। यहाँ पे जितने भी प्लीट्स हैं वो हर एक प्लीट हमारे सेफ्टी पिन में आ जाए, उसके लिए हम पिन को सुई की तरह चलाते हुए लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा प्लीट्स नहीं लेना है, वरना इस साइड का जो लेंथ होगा ना नीचे की तरफ वो आपका कम हो जाएगा। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 प्लीट्स बस। अब उसके बाद हम यहीं से फैब्रिक उठाएंगे और प्लीट अरेंज करना शुरू करेंगे सेंटर प्लीट्स के लिए। यहाँ पे आप ना अपनी टमी का सपोर्ट ले सकती हैं और बहुत ही आसानी से अपनी प्लीट्स बना सकती हैं। अब हर एक प्लीट्स में हमें गैप मेंटेन करना है ताकि बाहर की तरफ हर एक प्लीट्स अच्छे से नज़र आए, और फिर हमें इनको टक कर देना है। तो देखिए, ऐसी जो बहुत पतली साड़ियाँ होती हैं या फिर मान लीजिए किसी की चौड़ाई अगर कम है या फिर आप उसको कम टक कर रही हैं अपने पेटीकोट के अंदर, तो एक सेंटर के पास ना ये पिन लगाना मत भूलिएगा। इससे आपकी साड़ी जो रहेगी काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए सेटल हो जाएगी और आप भी काफ़ी कंफर्टेबल फील करोगे। अब यहाँ पे मैंने पतली सी वेस्ट चेन यूज़ कर ली है ताकि इसका लुक और इंटेंस हो जाए। ऐसे ड्रेपिंग के कारण तो इसकी लुक्स और मतलब अट्रैक्टिव लग ही रही है, बट ऐसे वेस्ट चेन्स वगैरह ना या चूड़ियाँ, ज्वेलरीज और भी साड़ी की लुक को इंटेंस करती हैं। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।